नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला ट्री पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किए गए SN5 स्टारशिप रॉकेट के बारे में। और दोस्तों, साथ में हम भारत के भी मिशन के बारे में जानेंगे जो कि इसी ही तरह का है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं SN5 स्टारशिप रॉकेट के बारे में। देखिए दोस्तों, ये है वो रॉकेट SN5 स्टारशिप। और दोस्तों, इसकी लॉन्चिंग स्पेस एक्स के कमर्शियल लॉन्चिंग साइट बोका चिका, जो कि अमेरिका के दक्षिणी टेक्सास में स्थित है, वहाँ से की गई। और दोस्तों, इस रॉकेट की खास बात यह थी कि इसने 60 सेकंड में ही 500 फीट की ऊंचाई को तय कर लिया था। और दोस्तों, इस रॉकेट की जो बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, जो कि काफ़ी मजबूत मानी जाती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है स्टारशिप। देखिए दोस्तों, अभी तक जो भी रॉकेट हैं वो सभी जब अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाते हैं किसी सैटेलाइट को लेकर, तो वो सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करने के बाद वहीं पर ही पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि उनको केवल हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पेसएक्स के द्वारा तैयार किया गया यह रॉकेट रीयूजेबल होगा, यानी कि यह जो भी सैटेलाइट या जो भी सामान को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा उसको स्थापित करने के बाद वापस पृथ्वी पर लैंड कर जाएगा, यानी कि ये जो रॉकेट होगा वो पूरी तरह से रीयूजेबल होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह से इसने हवा में उड़ान भरी और फिर दोबारा से पृथ्वी पर आकर ये लैंड कर गया। 3, 2, 1. Full duration. तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि किस तरह से इस रॉकेट ने हवा में उड़ान भरी और उसके बाद ही है अपनी लैंडिंग पोजीशन पर आकर लैंड कर गया। तो दोस्तों, इस तरह के रॉकेट का उपयोग हम पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सामान को ले जाने और लाने में कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पेसएक्स इसका यूज़ मार्स मिशन और मून मिशन पर भी सामान को ले जाने और लाने में करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, स्पेसएक्स इस मिशन पर 2012 से काम कर रहा था और स्पेसएक्स का मानना था कि हमारे पास एक ऐसा रॉकेट होना चाहिए जो रीयूजेबल हो और भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानों को ले जाने में सक्षम हो। दोस्तों, अभी तक मंगल ग्रह पर कोई भी इंसान नहीं गया है और माना ये जा रहा है कि इस रॉकेट के बन जाने के बाद मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना काफ़ी आसान होगा। और दोस्तों, स्पेसएक्स ने अपना लक्ष्य रखा है कि 2022 तक वो इस रॉकेट की मदद से मंगल पर अपना सामान भेजेगा और 2024 तक इंसानों को मंगल की सतह पर लैंड करवाएगा। दोस्तों, स्पेसएक्स दुनिया की पहली प्राइवेट ऐसी कंपनी होगी जो इस तरह के रॉकेट को डेवलप कर रही है और मंगल की सतह पर लोगों को अपने रॉकेट के माध्यम से आगे भविष्य में ले जाए। देखिए दोस्तों, अभी तक हमारे पास जो भी रॉकेट हैं उनसे हम एक बार में केवल एक ही मिशन कर सकते हैं और अगला मिशन करने के लिए हमें फिर से उस रॉकेट को बनाना होगा और उतना ही खर्चा करना होगा। लेकिन दोस्तों, रीयूजेबल रॉकेट बनने के बाद हम एक ही रॉकेट से कई सारे मिशन कर सकते हैं, जिससे दोस्तों हमारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला मिशन काफ़ी सस्ता हो जाएगा और काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ आप सभी के मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि स्पेसएक्स क्या है और यह किस तरह की कंपनी है। तो दोस्तों, स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो कि अंतरिक्ष में रिसर्च करती है और दोस्तों यह नासा की सहायक कंपनी है। देखिए दोस्तों, नासा अमेरिका की गवर्नमेंट कंपनी है जो कि अंतरिक्ष में रिसर्च करती है और स्पेसएक्स उसी की ही सहायक कंपनी है। दोस्तों, अभी हाल ही में नासा ने जितने भी मिशन किए हैं अपने,
वो सभी स्पेस एक्स की मदद से किए हैं। और दोस्तों स्पेस एक्स के जो फाउंडर हैं वो हैं एलन मस्क। और दोस्तों एलन मस्क टेस्ला कंपनी जिसकी कार आती हैं उसके भी फाउंडर हैं। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं कि लॉन्चर्स या फिर लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों सामान्य भाषा में इनको हम सभी रॉकेट्स बोलते हैं। और दोस्तों इनका प्रयोग जो किया जाता है वो स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जाने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर और सामान्य भाषा में इसको हम समझना चाहें तो दिवाली पर आप सभी ने रॉकेट्स ज़रूर छोड़े होंगे। और दोस्तों सामान्यतः हम सभी क्या करते थे कि रॉकेट्स के निचले हिस्से में आग लगाते थे और वो तेज़ी से ऊपर उड़ता हुआ जाता था और आसमान में जाकर फूट जाता था। तो दोस्तों कुछ इसी ही तरह से हमारे स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स भी काम करते हैं। आगे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स कैसे होते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह के रॉकेट्स होते हैं जो हमारे स्पेस में जाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम पेलोड सिस्टम बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम सभी लोग गाइडेंस सिस्टम बोलते हैं। देखिए दोस्तों पेलोड में क्या होता है कि इसी में ही हमारा सैटेलाइट या फिर वो सामान होता है जिसको हमें अंतरिक्ष में भेजना होता है। और दोस्तों जब ये रॉकेट्स अंतरिक्ष में जाता है तो आपने देखा होगा कि इसके निचले हिस्से में काफ़ी तेज़ी से आग निकल रही होती है। और दोस्तों पेलोड से नीचे का हिस्सा पेलोड से अलग हो जाता है और अलग हो जाने के बाद ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और दोस्तों जो भी रॉकेट्स का मलबा होता है उसे हम डेब्रिस के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों अंतरिक्ष में रॉकेट्स के मलबे को हम डेब्रिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों अब आप सब यहाँ पर भारत के भी सबसे पावरफुल रॉकेट के बारे में जानना चाहते होंगे कि भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट कौन सा है और चाइना का सबसे पावरफुल रॉकेट कौन सा है। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं इन्हीं रॉकेट्स के बारे में। तो दोस्तों भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट है GSLV Mark 3 और दोस्तों चाइना का है लॉन्ग मार्च 5B। देखिए दोस्तों भारत का GSLV एक बार में 8000 kg से 10,000 kg तक का सामान अंतरिक्ष में लेकर जा सकता है। और दोस्तों चाइना का लॉन्ग मार्च 5B एक बार में 20,000 kg से 25,000 kg तक का सामान अंतरिक्ष में लेकर जा सकता है। और दोस्तों अभी हाल ही में चाइना ने जो अपना मंगल मिशन भेजा है तियानवेन-1 के नाम से वो इस ही रॉकेट की मदद से भेजा है। और दोस्तों अमेरिका का सबसे पावरफुल रॉकेट है SN5 स्टारशिप जिसका परीक्षण अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने किया है। और दोस्तों ये एक बार में 1 लाख kg तक का सामान अंतरिक्ष में लेकर जा सकता है जिसकी वजह से दोस्तों इसे दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट माना जा रहा है। और दोस्तों SN5 रीयूजेबल रॉकेट है जबकि चाइना और भारत के जो रॉकेट हैं ये दोनों ही रॉकेट एक बार ही यूज़ में लिए जा सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें भारत के रीयूजेबल रॉकेट के बारे में तो इसरो ने 2016 में ही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन के नाम से अपना परीक्षण कर लिया था। और दोस्तों हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि जो स्पेस एक्स ने अब किया है वो हमने 2016 में ही कर लिया था। और दोस्तों हमारा यह रॉकेट 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप सभी के कोई सुझाव हों तो आप सभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर हमसे जुड़कर अपने सुझाव भेज सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।